स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट रेशियो एनालिसिस। आज जो हम बात करेंगे इस लेक्चर में वो हम बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स पर। हमने इससे पहले जो बात की थी वो सारे हमने फाइनेंशियल रेशियोज पर बात की थी या फाइनेंशियल मेजर्स पर बात की थी। अब हम नॉन फाइनेंशियल पर बात करेंगे, यानी कि जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं आपके पास, जिसमें हमारे पास पहली चीज़ क्या है देख लेते हैं। Non-financial performance measures. Non-financial performance measures, basically these are the qualitative measures which are not expressed in numeric terms. Due to changes in cost structure, more competitive environment and competitive manufacturing environment have led to an increased use of non-financial indicators. क्या मतलब भाई, देखो अक्सर होता क्या है, आपको एक चीज 10 रुपए की मिल रही है, एक चीज आपको 8 रुपए की मिल रही है, तो आप कोशिश करते हो 8 रुपए वाले पे जाओ। लेकिन अब हुआ क्या, मार्केट में जब ये चीज हमें पता चली कि हाँ यार ये चीज अब डिफरेंस क्रिएट कर रही है, तो लोगों ने रादर देन 10 और 8 के डिफरेंस के बजाय लोगों ने बात करनी शुरू की कि यार क्वालिटी किसकी अच्छी है। अगर मैं 2 रुपए ऊपर दे दूं और मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाए, तो 2 रुपए ऊपर देना इज मच बेटर देन सेविंग 2 रुपीज। तो फिर लोग 8 रुपए को इग्नोर करते हैं और 10 पे बात करते हैं। एक मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट में जहां पे मेजर इन्वेस्टमेंट आपकी रिक्वायर्ड होती है फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अब मॉडर्नाइज वे में वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट हो गई है, लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है। एक जमाना था जब नोकिया एक साथ 10-10 फोन अपने लॉन्च करता था और हर फोन की यूजफुल लाइफ एटलीस्ट 10 से 15 साल होती थी, क्योंकि हमें पता था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी नहीं आएगी। लेकिन आज के ज़माने में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि आईफोन 15 लेने वाला बंदा वो 16 पे चला जाएगा, या 12 लेने वाला बंदा 13 पे चला जाएगा, कि यार एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है। एक मेजर चेंज आया था आईफोन 12 और 13 में जब सिनेमैटिक मोड आया। तो 12 के बाद जो जब 13 लॉन्च किया गया, वीडियो कैप्चरिंग में एक सिनेमैटिक मोड दे दिया गया और लोगों ने 13 को परचेज करना मुनासिब समझा, क्योंकि थोड़ा सा फर्क था कीमत का और एक अच्छी चीज उनको मिल रही थी। तो जो 12 था उसकी लाइफ शॉर्ट हो गई, उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। मोस्टली कॉस्ट्स आर कमिटेड एट प्लानिंग स्टेज, सो इट इज टू लेट टू कंट्रोल कॉस्ट इन फर्दर स्टेजेस। अब जब मैं क्वालिटी बेस्ड बात करता हूं तो मैं सारी चीजें प्लानिंग स्टेज पे अपनी जो है वो फाइनलाइज कर देता हूं। तो अक्सर होता यह है कि जब मैं आगे जाता हूं, एग्जीक्यूशन पे जाता हूं, तो कॉस्ट कंट्रोल करना मेरे लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फाइनेंशियल मेजर्स डू नॉट कन्वे फुल पिक्चर्स ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस इन कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। कंपनीज आर competing in terms of customer satisfaction, quality, product features, quality deliveries and after sales services. अब देखो, आपने अक्सर देखा होगा सैमसंग वर्सेस एप्पल। एप्पल कह रहा है कि हमने अब जी स्प्लिट स्क्रीन निकाल दी, सैमसंग वाले हंस रहे हैं बाकायदा उन पे। क्यों? क्योंकि ये स्प्लिट स्क्रीन सैमसंग कितना अरसे से निकाल के बैठा हुआ है। एप्पल कह रहा है कि हमने एआई दे दिया, सैमसंग कह रहे हैं सर हमने एआई दे के पुराना कर दिया। तो ये चीज जो है क्या है, अब क्वालिटी पे बात हो रही है, फीचर्स पे बात हो रही है कि हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं और कितनी अच्छी दे सकते हैं। एप्पल बोलता है हमारा कैमरा इज बेस्ट, नो डाउट। सैमसंग अपने कैमरा से, फोन के कैमरा से चांद की तस्वीर खींच रहा है, चांद में लगे हुए दाग धब्बे नजर आ रहे हैं। ये बात होती है। और स्पेशली आफ्टर सेल सर्विस, आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप हमेशा वहां जाना प्रेफर करते हो, क्योंकि उन आपको ये फील आता है कि उनको कदर है आपकी, कि आपकी कोई चीज खराब हुई तो उन्होंने फौरन सही करके दी। तो ये सारी चीजें अब देखी जाती हैं। New competitive process of making a product focus on reducing time of production, less machine setups and more efficient labor and machine increase in productivity etc. खैर ये एक बात लिखी हुई है, बिल्कुल हकीकत है कि अब हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, लेकिन हमारी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो। Competitiveness, sales growth by product or service, measures of customer base, relative market share and position. देखो हमेशा याद रखना, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स जो हैं उनके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, केपीआईज होते हैं,
और हमारे पास कुछ इस तरीके से नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर हैं, जैसे कंपेटिटिवनेस। अब कंपेटिटिव कौन कितना है एनवायरनमेंट पे हम कैसे देखेंगे? सेल्स ग्रोथ कितनी है, कस्टमर बेस कितना है उसका, मार्केट शेयर कितना है, और मार्केट में क्या पोजीशन है। इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस में हमारे पास क्या चीज़ है? क्वालिटी मेजर इन एवरी यूनिट। आप जो भी चीज़ बेच रहे हो यार, वो क्वालिटी के हिसाब से सही होनी चाहिए। इवेल्युएट सप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। आप सप्लायर भी वही सेलेक्ट करो जो आपको अच्छी क्वालिटी का सामान दे रहे हैं। कंप्लेन्स जो है, नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेन्स रिसीव, कितनी कंप्लेन्स आपको रिसीव हो रही हैं, नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स लॉस्ट और गेन्ड, आपके पास कितने नए लोग आए या कितने लोग आपके पास से गए, रिजेक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स, और कितने आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं, कितने आपके यूनिट्स ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है, जो आपके पास वापस आए। अच्छा, अगली चीज़ है हमारे पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में देखो, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टू द कस्टमर नीड्स। अब आप अक्सर ऐसी जगहों पे देखते हो कि आप जब किसी जगह पे जाते हो, या किसी बैंक की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कॉल सेंटर में कॉल करोगे तो आप क्या देखते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे कितना जल्दी रिस्पॉन्स करना है। सबसे ज़्यादा आपको गुस्सा कब आता है? जब आप किसी बैंक में या कॉल सेंटर में कॉल करो और आपको आधा घंटा जो है वो कॉल पे होल्ड पे रखा जाए, तो आप बोलते हो कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आधे घंटे से मैं होल्ड पे हूँ और आधे घंटे के बाद फिर बंदा बातें ऐसी करते कि आपको गुस्सा आ जाता है। सही, तो आप ये देखते हो कि भाई आपको कितना जल्दी रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। इनफॉर्मल लिसनिंग बाय कॉलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर ईच वीक। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि वो खुद आप लोगों को कॉल करके पूछते हैं कि भाई आपकी ये बात हुई थी तो क्या आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला? तो आप खुल के बताएं ताकि हम अपने बंदे को जो है, या अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है, या अपने जो कस्टमर सर्विस एजेंट है, उनको ट्रेनिंग दे सकें, उनको बता सकें कि कैसे काम करना है। अच्छा, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट टू द फैक्ट्री और वर्क प्लेस। फुटफॉल कितना है आपके पास? फुटफॉल, अगर एक बंदा आपके पास आ रहा है तो क्या वो प्रॉपरली उसको केटर किया जा रहा है। नंबर ऑफ फैक्ट्री एंड नॉन फैक्ट्री मैनेजर विजिट्स टू कस्टमर। अच्छा, अब कितने ऐसे लोग हैं जो आपके कंपनी के हैं जो जाके चेक करते हैं कि यार हमारा कस्टमर हमसे खुश है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं, बहुत मायने रखती हैं किसी भी कारोबार को चलाने में, उसको ग्रो करने में। अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज़ आती है हमारे पास क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। डेज एब्सेंस, लेबर टर्नओवर, ओवर टाइम, मेजर ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। अब ये वो चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ देखो, अगर आपकी कंपनी में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो लेबर आपका कभी छुट्टी नहीं करेगा। लेबर छुट्टी क्यों करता है? एक तो वो अपनी मर्जी की जॉब नहीं कर रहा, उसको मजबूरी में जॉब करनी पड़ रही है। दूसरा, जब वो मजबूरी में जॉब कर रहे हैं तो आगे से उसको एनवायरनमेंट भी ऐसा मिल रहा है कि वो बोलता है भाई नहीं जाना। अगर आप अपनी मर्जी की जॉब कर रहे हो और आप एनवायरनमेंट अच्छे में हो तो आप कभी छुट्टी नहीं करोगे, आप बोलोगे हाँ भाई यही काम करना है। टर्नओवर, अगर आपकी जॉब अच्छी, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा, आप कभी जॉब छोड़ के नहीं जाओगे। ओवर टाइम, आप एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम कॉम्पनसेट किया जा रहा है, या उस एक्स्ट्रा टाइम को आपकी किसी लीव या एब्सेंस के अगेंस्ट जो है कैंसिल आउट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट सेटल किया जा रहा है। तो दैट इज समथिंग वेरी गुड फॉर एन एम्प्लॉय। मेजर्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, आपका जो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है वो कितना सेटिस्फाई है आपके पास काम करने पर। कि ऐसा तो नहीं है कि वो बॉस को गालियां दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप को कोस रहा है कि मैं किस गलत वक्त पे आ गया था यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आखिरी चीज़ है हमारे पास विच इज बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। द बैलेंस स्कोर कार्ड मेजर्स परफॉर्मेंस इन 4 डिफरेंट perspective: फाइनेंशियल perspective, customer perspective, internal business perspective, innovation and branding perspective। फाइनेंशियल perspective यानी कि प्रॉफिट एंड रिटर्न्स कितने हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मीन्स कितने कस्टमर आपके लॉयल हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं आपके काम से। प्रोसेस एंड एफिशिएंसी यानी कि यूनिट कॉस्ट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, आप कम से कम कॉस्ट में बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो। ग्रोथ, आप कितने नए प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हो और आपका मार्केट शेयर क्या है। अगर मैं बात करूं इस वक्त, व्हाट कैन वी से, इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में लेट्स जस्ट से मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, मोबाइल या सेल फ़ोन की बात करते हैं, तो सेल फ़ोन हमारे पास पाकिस्तान में एंड्रॉयड में कितनी कंपनीज दे रही हैं?
और उनका मार्केट शेयर क्या है, वो क्या ऐसी चीज लेकर आ रही है कि लोग उनका फोन खरीदते हैं। दैट इज इनोवेशन। और सस्ते में बेहतरीन क्वालिटी कौन दे रहा है? दैट इज इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज खराब हो तो कितनी जल्दी उसको सही करके दे रहे हैं, ताकि आपका कस्टमर कहीं और ना जाए, कस्टमर आपका सेटिस्फाई रहे। और जब ये तीन चीजें हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट और रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आखिरी चीज है हमारे पास विच इज वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विस इन अ वे विच इज इकोनॉमिकल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। 3 E's: economical, efficient and effective. Value for money is often referred to as 3 E's: economy, efficiency and effectiveness. Economy. It implies that at least possible cost should be incurred for acquiring and using resources while maintaining the appropriate quality, doing things at low price like more clean plates per pound. Effectiveness. It focuses on achievement of the desired objective through a spending of available funds. It is concerned with the relationship between the planned result and the actual results of projects, programs, and other activities, doing the right things like plates as clean as they should be. Efficiency. It is attaining desired result at minimum cost. It implies the maximization of output to input ratio, that is, per unit of input output should be the most. It is concerned with the relationship, the resource, and the output of the goods, service, and other results. अब देखो, इकोनॉमी हमें क्या कहता है? सस्ते में काम करो। इफेक्टिवनेस हमें क्या कहता है? बेहतरीन काम होना चाहिए। एफिशिएंसी क्या कहता है? अच्छा काम जल्द से जल्द होना चाहिए या तेजी से काम करो। अगर आपके पास इनपुट है तो आउटपुट भी होना चाहिए। ये 3 E's अगर आप कर लेते हो अपने कारोबार में अचीव, तो यू आर डूइंग समथिंग विच इज वैल्यू फॉर मनी। आपका जो सामान है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो बेहतरीन रहेगा। विद दिस वी एंड आर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया। अब आपके पास कुछ सवालात होंगे, वो सवालात मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसकी भी रिकॉर्डिंग्स बना के भेज दूंगा। आई बिलीव ये चीज़ सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल होता तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू आर इन पाकिस्तान, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज पर। अगर आप पाकिस्तान के बाहर हैं तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप 24/7। आप लोग मैसेज करेंगे, आप लोगों को जवाब मिलेगा, थोड़ा देर से सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।